अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मंगोल कमांडर औरलेक कोचार और बाज़ंतीनी कमांडर ग्लाडियुस ने उस्मान बे के ख़िलाफ़ पक्का इतिहाद कर लिया है। इस दफ़ा इन दोनों का इतिहाद इसलिए भी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि एक तो इन दोनों के मुफादात मुश्तरका हैं और दूसरा बेगम खातून भी खुद औरलेक कोचार के पास गई है क्योंकि बेगम खातून उस्मान बे को इतना कमज़ोर करना चाहती है कि वो बग़ैर किसी रुकावट के अपना कबीला वापस ले सके। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि बेगम खातून अपना जासूस भी काई कबीले में छोड़ चुकी है जो उसे पल पल की खबर लाकर देता है। दूसरी तरफ ये मंगोल कमांडर भी पहले आने वाले मंगोल कमांडरों के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि इसके पास फ़िदाइयों की शक्ल में मौत को गले लगाने वाले सिपाही मौजूद हैं जो ना सिर्फ लड़ाई में बड़े माहिर और हुनरमंद हैं बल्कि मौत की परवाह किए बगैर लड़ाई में कूद पड़ते हैं। और आप देखेंगे कि इन्हीं सिपाहियों की वजह से उस्मान बे के बहुत से आम और कई ख़ास सिपाहियों की शहादतें भी हो सकती हैं। इसके अलावा कमांडर ग्लाडियुस भी पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है क्योंकि उसको बाज़ंतीनी शाहिनशाह ने नाफरमानी पर अपने ओहदे से माजूल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना ताकतवर है कि उसके सिपाही अब भी उसके मातहत हैं। और उसकी ताकत की दूसरी बड़ी वजह बुरसा के तख्त पर बैठने की लालच है क्योंकि अब वो हर हाल में बुरसा के तख्त पर बैठने का फैसला कर चुका है। यही वजह है कि अब वो सोफिया को भी मारना चाहता है, लेकिन सोफिया बेचारी पहली बार बहुत बुरी तरह फंस चुकी है क्योंकि एक तरफ उसने शहजादी एहसन बेके और सारोगन को मारकर अपनी गर्दन पर मौत की तलवार लटकाई है क्योंकि अगर ये राज उस्मान बे और मंगोल कमांडर औरलेक कोचार जान गया तो वो दोनों सोफिया के जानी दुश्मन बन जाएंगे और बहुत जल्द ये राज फाश भी होगा क्योंकि बेगम खातून कमांडर ग्लाडियुस और अलाउद्दीन ये राज जानते हैं और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अगली या उससे अगली एपिसोड में ये राज फाश होकर ही रहेगा। तो दूसरी तरफ कमांडर ग्लाडियुस उस्मान बे के साथ साथ सोफिया को भी ख़त्म करना चाहता है। अब अगली एपिसोड में कमांडर ग्लाडियुस कैसे कोजा बे और हसन सरदार को अपनी गात में पनसाते हुए ना सिर्फ हसन बे को तीर मारेगा बल्कि इन दोनों को दरख्तों से भी बांध लेगा और उस्मान बे के इन शिकारियों के जरिए ही उस्मान बे का शिकार करेगा। नाजरीन, कोजा सरदार और हसन बे के कबीले पर ग्लाडियुस ने हमला करके तमाम मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा था। यही वजह होगी कि कोजा सरदार और हसन बे उस्मान बे के साथ मिलकर ग्लाडियुस से इंतकाम लेने का मंसूबा बनाएंगे, लेकिन चूंकि बेगम खातून का ये जासूस उससे उस मंसूबे की खबर देगा और इस खबर की बुनियाद पर औरलेक कोचार और कमांडर ग्लाडियुस ना सिर्फ उस्मान बे के इस मंसूबे को नाकाम बना देंगे बल्कि उल्टा उस्मान बे के लिए गाद भी लगाएंगे क्योंकि जहां हसन बे और कोजा सरदार ये समझकर कमांडर ग्लाडियुस पर हमले के लिए आगे बढ़ेंगे कि हमने कमांडर ग्लाडियुस को घेर लिया है, तो वहां उल्टा उनसे पहले कमांडर ग्लाडियुस तीर चलाकर हसन बे को जख्मी कर देगा। और ना सिर्फ हसन बे जख्मी होगा बल्कि इन दोनों सरदारान को ग्लाडियुस और औरलेक कोचार मिलकर दरख्तों से भी बांध लेंगे क्योंकि ये दोनों मिलकर तादाद में ज़्यादा होने की वजह से कोजा सरदार और हसन बे पर गालिब आ जाएंगे। और इधर उस्मान बे ये समझ रहा होगा कि हमारा मंसूबा कामयाब हो जाएगा, इसलिए बहुत मुमकिन है कि उस्मान बे भी उनके पीछे आ जाए। और इधर कमांडर ग्लाडियुस और औरलेक कोचार उस्मान बे के आने के इंतज़ार में हमले के लिए तैयार बैठे होंगे। इसलिए नाजरीन, इस लड़ाई के दौरान उस्मान बे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अलबत्ता सोफिया को भी ये खबर किसी न किसी तरह मिल जाएगी कि कमांडर ग्लाडियुस और औरलेक कोचार ने उस्मान बे को हसन बे और कोजा सरदार के जरिए गात में पनसाने का मंसूबा बनाया है क्योंकि कमांडर ग्लाडियुस के सिपाहियों में ज़रूर सोफिया का कोई जासूस मौजूद होगा जो सोफिया के लिए जासूसी करेगा। इस तरह जब सोफिया बाला खातून को ये खबर देगी तो बहुत मुमकिन है कि बाला खातून या उरहान में से कोई एक उस्मान बे की मदद के लिए वहां चला जाए और इस तरह वो उस्मान बे, कोजा सरदार और हसन बे को बचा ले। लेकिन अगर उरहान को उस्मान बे ने किसी और मिशन पर भेज दिया हो और कबीले से बाला खातून उस्मान बे को बचाने के लिए निकलेगी तो मुमकिन है कि सोफिया भी उसके साथ चली जाए और अगर ऐसा हुआ तो फिर फातिमा खातून के लिए बड़ा ही खतरा रहेगा
کیونکہ وہ قبیلے سے جڑی بوٹی لانے کے لیے 1 یا 2 خواتین کو ساتھ لے کر جنگل میں جائے گی، اور ادھر بیگم خاتون کمانڈر اورلے کوچار کے حکم پر فاطمہ خاتون کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہوگی، اس لیے جنگل میں ان کا انتظار کر رہی ہوگی، کیونکہ اس کے جاسوس نے اسے بتایا ہوگا کہ قبیلے میں سپاہی نہیں ہے، اور اس طرح بہت ممکن ہے کہ بیگم خاتون فاطمہ کو اغوا کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو شدید لڑائی سے قبیلے واپس آتے ہی عثمان بے اور بالا خاتون کو ایک اور بہت بری خبر کا سامنا ہوگا۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ منگول کمانڈر علاؤدین اور فاطمہ خاتون کو مار تو نہیں سکتا، لیکن وہ ان سب کو قیدی ضرور بنا سکتا ہے۔ اگرچہ عثمان بے ان دونوں کو ہر حال میں آزاد تو کر دیں گے، لیکن اس میں پھر بھی 1 یا 2 ایپیسوڈ لگ سکتے ہیں، اور اس دوران منگول کمانڈر علاؤدین گونجا خاتون اور فاطمہ خاتون کو اذیتیں دے سکتا ہے۔ ایسا اس لیے بھی ممکن ہے کیونکہ مداحوں کے تجسس کو بڑھانے اور کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے ایسا سینیارو اب وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، صوفیہ کی مشکلات میں بھی اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا اپنا ساتھی کمانڈر گلاڈیوس اس کا جانی دشمن بن چکا ہے۔ البتہ اگر اس دوران عثمان بے کی مدد کے لیے جانے کے بعد لڑائی میں صوفیہ زخمی ہو گئی تو پھر ممکن ہے کہ صوفیہ مداحوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن یہاں پر صوفیہ کی موت بھی ممکن ہے، کیونکہ اب لڑائی برسا کی تخت پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی جائے گی، تو اس لیے صوفیہ اور گلاڈیوس میں جو بھی زندہ بچے گا وہی برسا کے تخت پر بیٹھے گا۔ اگرچہ صوفیہ بازنطینی شاہنشاہ کے حکم پر عمل کر رہی ہے، لیکن کمانڈر گلاڈیوس کی پشت پناہی بھی اب منگول کر رہے ہیں، اس لیے کمانڈر گلاڈیوس کے مقابلے میں صوفیہ زیادہ خطرے میں ہوگی۔ لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ گلاڈیوس اور ارلے کوچار دونوں کا خاتمہ ہو جائے، لیکن یہ خاتمہ اتنا جلد نہیں ہوگا، بلکہ یہ کشمکش سیزن کے آخر تک بھی چل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہولوفیرا نے بھی خیالوں میں وہ خواب دیکھ لیا ہے جس کا مداح بڑے لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ پہلے اس کو اسلام سے متاثر ہوتے ہوئے دکھایا گیا، اور اب اس طرح اس خواب میں خود کو ایک مسلمان عورت کے روپ میں دیکھنا، اور پھر اس آئینے میں اپنا مسلمان چہرہ دیکھنا جس پر وہ پھول بنا ہے جس کے نام پر اس کا نام تاریخ کے مطابق رکھا گیا تھا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بہت جلد ہولوفیرا مسلمان ہو کر نیلوفر خاتون بننے والی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔